बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अमलबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अमलबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है और ज़रूर देंगे तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुई दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें, इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए, ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा है, बाबर अवान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमन की, इनकी बंदर वांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सजा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की DB ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब मार्शल लॉ रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल लॉ ख़त्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी।
اس ملک کی ترقی کے آپ اپنا تعارف کرا دیں, مجھے آسانی ہو جائے گی. فضل ہادی جی. کس میڈیا سے؟ فضل ہادی لٹیگیشن آفیسر سر جی. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی. کس لٹیگیشن آفیسر. اچھا, لٹیگیشن آفیسر. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی, اگر آپ اجازت دیں. نہیں, پہلے میں جرنلسٹ کو جرنلسٹ. سوالات ہیں. آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو آپ کو چنائی میں تنظیم کی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے 9 تاریخ محروم رہی؟ یہ پہلا سوال ہے. اگر ان کو نہیں ملے, ان کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت بھی کی کہ ہمیں تو پہلے سے اکثریت حاصل ہے, تو پی ٹی آئی بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم رہی. پہلا سوال یہ, کیا یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے غلط نہیں کیا کہ نہیں, ایک سوال کریں نا, ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں. سیکنڈ بھی سن لیں. جو دوسرا سوال ہے, اس سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. اچھا, دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی. یہ جو الیکشن ہوا ہے, اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا. جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں, وین کانسٹیچوئنسی از کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں, اور اب ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی, اس پارلیمنٹری طاقت کو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات. یہ کس طرح سے, یعنی فارمولہ بتائیں نا, کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, یہ ماورائے آئین فیصلہ, یہ قائم نہیں رہے گا.